नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन यूरिया के बारे में। जानेंगे कि प्रोटीन यूरिया क्या होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है और इसे हमें कैसे ठीक करना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले समझने से कि एक नॉर्मल इंसान के यूरिन में प्रोटीन होता है या नहीं होता है। तो इसका आंसर है नहीं होता है। जब हमारी बॉडी के साथ कुछ गलत होगा, खासकर हमारी किडनी के साथ, हमारे ब्लैडर के साथ, तब किसी कारण से प्रोटीन आ सकता है। अब ये जो प्रोटीन आ रहा है यूरिन में, इससे यूरिन के अंदर कुछ बदलाव भी होते हैं, कुछ फिजिकल और केमिकल बदलाव हो जाते हैं। जो यूरिन हमारा है वो थोड़ा सा गदला हो जाता है, ट्रांसपेरेंट से आपके देखिए क्लाउडी सा। ये पहला लक्षण होता है जिसे देख के कोई भी इंसान ये आइडिया लगा सकता है कि यूरिन में प्रोटीन आ रहा है या नहीं आ रहा। दूसरा लक्षण हमें क्या देखने को मिलता है कि जब हम यूरिन करते हैं तो यूरिन के पॉड में ना बहुत सारी झाग बन जाती है। ऐसा लगता है सर्फ का पानी वहाँ पर हमने निकाला है या फिर सर्फ का पानी वहाँ पे ऑलरेडी पड़ा था, जिससे वहाँ पे बहुत सारी झाग बनने लग गई। तो ये एक ऐसे लक्षण होते हैं जिससे किसी को देख के ये पता लगता है कि यूरिन के साथ कुछ ना कुछ गलत है। अब यूरिन के साथ गलत है तो यूरिन को बनाने वाले के साथ भी कुछ गलत हो सकता है ना, क्योंकि यूरिन तो किडनी में बन रहा है, फिर वो ब्लैडर में आके स्टोर होता है, फिर वो बाहर जाता है। तो जब किसी की किडनी खराब होनी शुरू होती है तो अभी उसकी ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन नहीं बढ़ा, यूरिया नहीं बढ़ा, बट उसका जो यूरिन है उसमें प्रोटीन होने की वजह से यूरिन फ्रॉथी हो जाता है, झागधार हो जाता है। और ये लक्षण पे अगर कोई बीमारी अपनी पकड़ लेता है तो उस बीमारी को पकड़ के जल्दी ठीक करना बहुत आसान हो जाता है। बट 90% पेशेंट इस लक्षण को पहचान नहीं पाते क्योंकि यूरिन पे कोई भी इतना ध्यान नहीं देता। तो मैं चाहता हूं कि आज आप इस वीडियो के बाद एक बार अपना यूरिन का खुद ब खुद एनालिसिस कर लेना, देख लेना कि उसमें प्रोटीन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। इसको टेस्ट करने के तरीके लैब में भी है कि आप अपना यूरिन का सैंपल लो, लैब में जाओ, वहाँ पर टेस्ट करवाओ कि प्रोटीन है या नहीं है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आपने लैब से वेरीफाई ज़रूर करवाना है कि आपके जो टेंशन है वो दूर हो जाए। अब हम चलते हैं कि ये आता क्यों है। तो आने की मैंने आपको बताया ना, कई जगह है, स्पॉट्स हैं जहाँ से वो आ सकता है। मेनली वो किडनी की वजह से आता है। किडनी को किसी टाइप का नुकसान होगा तो किडनी की जो फिल्ट्रेशन है ना वो इफेक्टेड हो जाती है। अब ये जो प्रोटीन है ना ये हमारे ब्लड में ना सर्कुलेट होता रहता है पूरी बॉडी में, ठीक है। अब आप अपनी जो किडनी है ना उसे छन्नी की तरह मानो, तो ये आपकी छन्नी है, गाढ़ा सा प्रोटीन आता है और ये ऐसे चला जाता है नॉर्मल इंसान के अंदर। मगर क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो या किडनी की कोई दिक्कत हो तो क्या होगा कि प्रोटीन आया बट दबाव की वजह से ना वो निकल जाता है। आपकी किडनी के आपके जो नेफ्रॉन्स हैं उनमें वो पास आउट होना शुरू हो जाता है, जो कि आपके यूरिन में जाकर यूरिन को गदला कर देता है, झाग ज़्यादा बनाना शुरू कर देता है। अब ये जो यूरिन में प्रोटीन है ना ये सिर्फ और सिर्फ किडनी की दिक्कतों की वजह से नहीं आता। मान लो कि अगर आपको बहुत तेज हाई ग्रेड फीवर है तो भी आपके यूरिन में प्रोटीन आएगा। अगर आपका बीपी हाई है तो भी हो सकता है कि आपके यूरिन में प्रोटीन आए। अगर आपने बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज की है, बहुत ज़्यादा वेट उठाया है, तो भी आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन देखने को मिल सकता है। इन तीनों कारण में जब भी प्रोटीन आता है तो ऐसे प्रोटीन को हम ट्रांजिट प्रोटीन यूरिया कहते हैं। ट्रांजिट मतलब आया और गया, और प्रोटीन यूरिया आप समझ गए होंगे कि प्रोटीन का यूरिन में प्रेजेंट होना। ऐसी कंडीशन के अंदर हमें परेशान नहीं होना होता क्योंकि ये हमें पता है कि बुखार ठीक होने पे ठीक हो जाएगा, बीपी ठीक होगा तो बंद हो जाएगा, एक्सरसाइज हम बंद करेंगे, वेट उठाना हम बंद करेंगे तो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। मगर अगर आपके यूरिन के अंदर परसिस्टेंट यानी हमेशा बना रहता है तो वो किसी न किसी बीमारी की वजह से होता है, तो हमें उस पर काम करना पड़ता है। अब किडनी के पेशेंट में ये प्रोटीन यूरिया और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा होता है। मान लो कि किसी की रिपोर्ट के अंदर 4+ प्रोटीन आ रहा है तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब प्रोटीन 4+ अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि किडनी को बहुत ज़्यादा डैमेज डेली बेसिस पर हो रहा है। इसी वजह से प्रोटीन जो लीक आउट हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। अब कुछ रिपोर्ट के अंदर हम देखते हैं कि प्रोटीन आ रहा है ट्रेसिस के अंदर। अगर आपकी यूरिन की रिपोर्ट के अंदर प्रोटीन ट्रेसिस में आ रहा है, वो तो थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है, तो ऐसे के जो पेशेंट होते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिएटिनिन के लेवल्स भी बढ़ते स्पीड से बिल्कुल भी नहीं है, वो स्टेबल बने रहते हैं। मान लो कि 3.5 है तो 3.5 रहेगा, कई कई सालों तक वो 3.5 रहेगा, वो उसको ना बढ़ेगा ना वो घटेगा। प्रोटीन की मात्रा हमें ये बताती है कि किस लेवल का नुकसान किडनी के साथ हो रहा है। अगर हम अपनी किडनी की हेल्थ सुधारते हैं तो प्रोटीन की मात्रा भी यूरिन के अंदर बदलना शुरू हो जाती है, जो कि एक अच्छा लक्षण होता है। क्योंकि हमारा मोटिव क्या होता है कि यूरिन में जो प्रोटीन आ रहा है वो बंद हो जाए, क्योंकि वो ये दिखाता है कि किडनी अब स्टेबल हो गई है।
अगर यूरिन में प्रोटीन 3+ से 0 पे चला जाएगा, किडनी स्टेबल हो जाएगी, किडनी हमारा बढ़ना बंद हो जाएगा। और ये कंडीशन जो होती है ये किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के लिए हेल्पफुल होती है। तो आपने समझना है, आपने अपने यूरिन को एनालिसिस करना है कि इसमें प्रोटीन है या नहीं है। फिर आपने चेक करना है कि वो परसिस्टेंट है या फिर वो ट्रांजिट प्रोटीन यूरिया है, और उसके बाद आपने उसका सही से इलाज करना है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप प्रोटीन यूरिया के बारे में समझ गए होंगे। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। और इसी के साथ मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।